हेलो एवरीवन, दिस इज रहिता एंड यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज़। और हमारा जो क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, जो कि तीन अलग अलग टॉपिक लग रहे हैं और वो साथ में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या है, द ईयर 1830s फॉर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। जो 1830s का पूरा जो टाइम था, 31 से लेकर के 39 तक, तो उसमें क्या देखा गया कि पूरे यूरोप की जो पॉपुलेशन थी उसमें एक इनॉर्मस इंक्रीज हुआ। बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो क्या हुई, बढ़ गई। ठीक है, 10 सालों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई। तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगी। ठीक है, क्योंकि भाई इंडिया में आप देख सकते हैं उसका एग्जाम्पल, है ना। हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है कि ना तो जॉब्स मिल रही हैं ना कुछ हो रहा है ना। तो उसी तरह से वहाँ पर भी था कि भाई गरीबी लोग गरीब हुए जा रहे थे, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि गरीबी आएगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई और इसकी वजह से क्या था, वहाँ पर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। क्या कंडीशन थी वहाँ पे कि जॉब के सीकर्स ज़्यादा थे, मतलब ज़्यादा लोगों को जॉब चाहिए थी लेकिन जॉब इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब जॉब कहाँ से बढ़ जाएंगी भाई एकदम से, है ना। तो जैसे कि हमारे ही होता है ना, जॉब्स हर किसी को चाहिए, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी बहुत जो निकलती है वैकेंसी वो पता ही नहीं चलती है ना। तो वही हाल है यहाँ पे, मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो नौकरी की तलाश में गांव से शहर आ रहे थे। फ्रांस में जो गांव में रहने वाले लोग थे वो भी कहाँ आ रहे थे, जॉब की तलाश में शहर आ रहे थे। अब शहर आने पे भी उनको स्लम्स में रह रहे थे, जो स्लम वगैरह क्या हो गए थे, ओवर क्राउडेड हो गए थे, हैं, और लोग उसमें आके रह रहे थे क्योंकि उनको नौकरी करनी होती थी। कहाँ आके, फ्रांस में, टाउन में आके, शहर में आके। ठीक है, कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब यहाँ पे कंडीशन क्या थी, तो कंडीशन ये थी कि बहुत ज़्यादा जो फ्रांस की मार्केट थी वहाँ पे कंपटीशन हो गया था। कंपटीशन के चलते क्या था कि मतलब एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि जो वीवर्स वगैरह थे वो हाथ से अपना बुनते थे। बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी उसी में वहाँ पे जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में क्या हुआ था, इंग्लैंड में मिड 18th सेंचुरी में क्या आ गया था, मिड 18th सेंचुरी में क्या आ गया था, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया था और उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे यूरोप में देखा गया, है ना। और फ्रांस तो उसके पास में ही है, तो फ्रांस में उसका इम्पैक्ट सबसे पहले देखा गया। तो यहाँ पे क्या था अब कि भाई जो काम पहले 10 लोग मिलकर के हाथ से कर रहे थे, अब वहाँ पे मशीनें करने लगी थी इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड से चीज़ें क्या हो रही थी, मतलब चीप रेट पे अवेलेबल हो रही थी, मिल रही थी, और वो फ्रांस की मार्केट में आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा कंपटीशन था इम्पोर्ट्स फ्रॉम दी चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि बहुत सारी मशीन मेड गुड्स आ रही थी इंग्लैंड से और उतना अच्छा हाथ से जो बुनते थे वो बुन भी नहीं सकते थे, है ना। तो यहाँ पे कंपटीशन हो गया था। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस एंड बैड हार्वेस्ट लेट दी पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। देखो, और साथ ही साथ क्या हो रहा था भाई, तो इस वजह से क्या था कि एक तो जॉब नहीं थी, जॉब मिल भी रही थी, तो जब लोगों को बना बनाया सामान दूसरी जगह से सस्ते रेट पे मिल रहा है तो वो ज़्यादा पैसे दे के अपने यहाँ पे क्यों बनवाएंगे, है ना। तो इस वजह से क्या था कि एक तो जॉब मिल नहीं रही थी, दूसरा जो जिनको जॉब मिल रही थी उनको बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं किया जा रहा था, पैसे उनको उतने ज़्यादा नहीं दिए जा रहे थे। अब यहाँ कंडीशन क्या थी कि राइज ऑफ फूड प्राइसेस, और फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे, मतलब फूड प्राइसेस लगातार जो है वो क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा था, तो इस वजह से जो फूड प्राइसेस थे वो क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। और साथ साथ कभी कभी बैड हार्वेस्ट भी हो जाती थी। ठीक है, तो इस सब ने मिल करके क्या कंडीशन तैयार कर दी, तो इन सब ने पॉपुलिज्म की कंडीशन ला दी। पॉपुलिज्म मतलब बड़ी मुफलिसी की, बड़ी गरीबी की हालत यहाँ पे ला दी थी, गरीबी की कंडीशन बना दी, कहाँ पे, फ्रांस में। ठीक है, इन ईयर 1848 our problems brought the population on road। और फाइनली क्या हुआ, तो फाइनली देखो फ्रांस में लोगों को आदत हो गई थी रोड पे आने की, तो फाइनली क्या हुआ कि 1848 में these problems, food prices and bad harvest brought the population on road। लोगों को
ये रोड मतलब लोग क्या हुआ, रोड पे आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे, रोड पे आ गए, ठीक है। एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली, और लुइस फिलिप जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिन्होंने संभाल रखी थी, पढ़ चुके हैं आप लोग ना इससे पहले वाले वीडियो में। तो फ्रांस में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की संभाल रखी थी किसने, लुइस फिलिप ने। लुइस फिलिप को राजा बनाया गया था, लेकिन हालांकि उनकी पावर को लिमिट कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। क्या हुआ, फोर्स टू फ्ली, मतलब इनको भागना पड़ा, जान बचा के भाग गए वहाँ से, फ्रांस से भाग गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम अ रिपब्लिक। अब इनके जाते ही जो पावर था वापस इसके हाथ में आ गया, नेशनल असेंबली के हाथ में आ गया, ठीक है। नेशनल असेंबली ने वहाँ पे रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, एंड ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अबव 21। और सभी को क्या दिया गया, सफरेज मीन्स होता है राइट टू वोट, ठीक है। तो सभी को यहाँ पे क्या दे दिया गया, राइट टू वोट दे दिया गया। कितनी एज वालों को, एज रखी गई 21, मतलब जितने भी अडल्ट थे 21 ईयर से एबव के लोग, उन सभी को क्या दे दिया गया, तो यूनिवर्सल सफरेज दे दी गई, ठीक है। मतलब उन सभी को राइट टू वोट दे दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया। और साथ ही साथ गारंटीड राइट टू वर्क, साथ ही साथ उन सभी को राइट टू वर्क की भी गारंटी दी गई। इंडिया में भी राइट टू वर्क की गारंटी दी थी हमारी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट आई थी, याद है, 100 डेज का रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको क्या बोलते थे, नरेगा, यस नरेगा बोलते थे, 2005 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे इनको राइट टू वर्क भी दिया गया, उसकी गारंटी भी दी गई, और साथ ही साथ वर्कशॉप वगैरह भी सेटअप की गई लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रांस वाला, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके साथ हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।